अगर अगले इस हफ्ते में आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हॉस्पिटल जाने से पहले आपने अपने बैग्स को कैसे रेडी करना है। कुछ लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि बैग्स क्यों रेडी करने हैं, हमारे पास तो एक बैग होगा जो हमने बेबी के लिए रेडी करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपको दो बैग एक भी हो सकता है, लेकिन दो लोगों की चीज़ें आपने रेडी करनी है। वन फॉर योर सेल्फ एंड वन फॉर योर बेबी। अब आपके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ड्रेसेस जो हैं कम से कम आपके पास दो कपड़ों के जोड़े ज़रूर होने चाहिए, ताकि अगर एक आधा ड्यू टू सम रीज़न ख़राब हो जाता है तो फिर आप दूसरे को यूज़ कर सकें। उसके अलावा सेकंड जो चीज़ है कि प्लीज़ हैव अ बंडल ऑफ मैटरनिटी पैड्स। अब मैटरनिटी पैड्स में मैंने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि पेशेंट्स जो है नॉर्मली जो स्टिक ऑन पैड्स होते हैं, जो कि पीरियड्स में जो पैड्स यूज़ हो रहे होते हैं, पेशेंट्स अपने साथ वो लेकर आते हैं। तो फर्स्ट 2-3 डेज़ आफ्टर डिलीवरी और सी सेक्शन वो पैड्स जो हैं वो आपकी ब्लीडिंग को होल्ड नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमैटिक और अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो मैटरनिटी पैड्स के नाम से स्पेसिफिक पैड्स मिलते हैं जो आपको लेने हैं, एंड यू हैव टू गेट अ बंडल फॉर योर हॉस्पिटल। नंबर 3, आपके पास मैटरनल वाइप्स होने चाहिए। अब वो वाइप्स का क्या काम है कि ड्यूरिंग लेबर अगर आपकी डिलीवरी है या इवन आफ्टर सी सेक्शन, जब ड्यूरिंग लेबर अगर आपको दर्दों के दौरान पसीना आता है या आप अनफ्रेश फील करती हैं और आप वॉशरूम नहीं जा सकती, या अगर आपको एपिड्यूरल लगा हुआ है, तो आप उन वाइप्स की मदद से अपने आप को फ्रेशन अप कर सकती हैं। उसके अलावा उनका दूसरा यूज़ ये है कि जब आप बेबी को फीड कराती हैं हॉस्पिटल में ही रहते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है कई दफ़ा फ़ौरन आफ्टर डिलीवरी आप शावर वहाँ पर नहीं ले सकते, तो वाइप से आप अपनी ब्रेस्ट को प्रॉपर्ली क्लीन कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होना चाहिए लिप बाम। लिप बाम इसलिए ज़रूरी है कि ड्यूरिंग लेबर जब आपको पेन्स आती हैं, आपको डिहाइड्रेशन फ़ील होती है, तो आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं। फिर मैंने ये देखा है कि पेशेंट्स काफ़ी दफ़ा पानी माँगते हैं, या फिर हम जो कॉटन स्वैब होता है उससे हम उनके लिप्स वेट करते रहते हैं। तो अगर आपके पास अपना लिप बाम होगा तो आप प्रॉबेबली उसको जब लगाएँगे तो आपको लिप्स आपके क्रैक्ड और ड्राई, आपको उसकी फीलिंग जो है वो नहीं आएगी। एंड इवन ड्यूरिंग आफ्टर सी सेक्शन भी, अगर ज़ाहिर है फर्स्ट 6 टू 8 आवर्स तो हम वाटर अलाउ नहीं करते, तो उसमें और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट मुँह खोल के साँस लेते हैं। जब पेशेंट मुँह खोल के साँस लेते हैं तो उनके लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो उनके पास लिप बाम, चैपस्टिक ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको लिप्स ड्राइनेस की वज़ह से जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो ना रहे। उसके अलावा अपने बैग में रखिए आप बॉडी मिस्ट्स या डिओड्रेंट। इसमें भी यही है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे मिस्ट्स को या डिओड्रेंट को, तो आप थोड़ा-सा फ्रेशन अप फ़ील करेंगे। थोड़ा मतलब जो ड्यूरिंग लेबर या आफ्टर सी सेक्शन जो एक डाउन फीलिंग होती है, अनफ्रेश फीलिंग होती है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। एक अच्छी सेंट होगी तो आप डेफ़िनिटली अच्छा फ़ील करेंगे। इसके अलावा आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनके कम से कम 2 टू 3 पेयर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज़ अगर एक आधा बीच में ख़राब हो जाता है तो आपके पास अनदर सप्लाई ऑफ अंडरगारमेंट्स जो है वो मौजूद होना चाहिए। अपने पास हेयर कैच, हेयर टायर, क्लिप, पोनी ये ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें भी लेबर के दौरान आपको अगर अपने बाल टाई करने पड़ते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ज़रूर होना चाहिए। कई दफ़ा अगर टूट जाता है तो फिर आपको इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने हर सूरत अपने बैग में रखनी है रिलेटेड टू मदर। अब बेबी के लिए आपने क्या रखना है कि बेबी के लिए जैसे अब आगे मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि थोड़े से ज़रा वार्म क्लोथ्स हों, लेकिन बहुत ज़्यादा वार्म भी ना हो जिससे बेबी के स्किन पे रैशेस हो जाएं या दाने हो जाएं। तो नॉर्मली कॉटन फ्लीस जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 उसकी वेस्ट रख लीजिए, 2-3 रॉम्पर्स रख लें, कैप होनी चाहिए, मिटन्स होने चाहिए। उसके अलावा ये है कि आपके पास ज़ीरो साइज़ पैम्पर्स होने चाहिए आपके बैग में। बेबी मॉइस्चराइज़र और ऑयल ज़रूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बेबी को डिलीवरी के बाद थोड़ी-सी ड्राइनेस होती है, तो आपके पास कुछ ना कुछ लोशन या बेबी ऑयल होना चाहिए ताकि आप उसको वो पीरियडिकली लगा सकें। रैपिंग शीट्स आपने जो है वो ज़रूर रखनी है, और बेबी वाइप्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल्स हैं। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी आप मिस करेंगे तो जब आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपको वो फिर दोबारा से
हॉस्पिटल की फार्मेसी से या सामने किसी शॉप से जाके लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें वन बाय वन ऑलरेडी पैक करके रख लें, जो कि मेरी एडवाइस होती है कि जैसे ही आपका 1 या 2 वीक्स रहते हैं डिलीवरी में, तो आप अपने बैग्स को रेडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।